विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाद्यधारिणः। परम श्रद्धालु रसिक एवं भावुक भक्तगण, श्री सुखदेव जी महाराज हरिद्वार में गंगा किनारे श्री परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की पुनीत एवं पावन कथा सुनाने का जैसे ही उपक्रम करने के लिए तत्पर हुए, उसी समय देवतागण अमृत कलश लेकर पधारे और सुखदेव जी से निवेदन करने लगे कि हे महात्मन, ये अमृत कलश का अमृत श्री परीक्षित महाराज को पिला दें और जो भागवत की पावन पुनीत कथा है वो हम लोगों को श्रवण करा दी जाए। देवताओं की अभक्तिपूर्ण भावना और उनका स्वार्थ और उनका छलपूर्ण कृत्य देखकर श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको डांट कर भगा दिया। देवताओं का वास्तविक उद्देश्य भक्तिपूर्ण न होकर मात्र इतना था कि परीक्षित जी को इस कथा से वंचित कर दिया जाए। इसलिए उनकी भक्तिहीन भावना को देखते हुए सुखदेव जी ने उनको डपट कर भगा दिया। भगतिहीन गुण सब सुख से लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। किसी कथा या भगवान के नाम के महात्म को श्रवण करने के लिए भक्ति की भावना होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति भक्तिहीन है, उसके अंदर श्रद्धा का अभाव है, तो उसके अंदर जितने भी गुण होते हैं, चाहे जितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जीवन उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार से बहुत से व्यंजन बनाइए, अनेक प्रकार की सब्जियां बनाइए, किंतु उनमें नमक न डालिए तो उनमें कोई स्वाद नहीं आता है। इसी प्रकार जो भक्तिहीन प्राणी होता है, वो चाहे जितना नामचीन हो, चाहे जितना ऐश्वर्यशाली हो, चाहे जितना प्रतापी हो और चाहे जितना उच्च शिखर पर विद्यमान हो, उसका जीवन व्यर्थ ही होता है। देवता लोग भले ही देवत्व को प्राप्त किए हैं, भले ही वो पृथ्वी तल के प्राणियों द्वारा पूजित हैं, किंतु उनमें भक्ति की भावना न होने के कारण श्री सुखदेव जी ने उनको इस कथा श्रवण का अपात्र मानते हुए और उनकी छल की भावना को देखते हुए उनको डांट कर भगाया है। सुखदेव जी ब्रह्मराट हैं और परीक्षित जी विष्णुराट हैं, क्योंकि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके सामने गर्भ में ही प्रकट होकर उनका आह्वान किया था कि हे सुखदेव, आप गर्भ से बाहर आइए,
आपको माया व्याप्त नहीं होगी और आपका जीवन ब्रह्म के चिंतन में ही लीन होगा। सुखदेव जी ऐसे ब्रह्मराट हैं, ऐसे अद्वैत पुरुष हैं, ऐसे अद्वैत संत हैं जो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में स्थित रहे और वो अपने पिता के श्री व्यास जी के आग्रह के उपरांत भी 12 वर्ष तक गर्भ से इसलिए बाहर नहीं आ रहे थे कि उनको गर्भ से बाहर आते ही माया रूपी संसार का कुचक्र घेर लेगा। तब अपनी पत्नी के गर्भजनित कष्ट को देखते हुए व्यास भगवान ने बहुत अनुनय किया और जब सुखदेव जी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, माया रूपी संसार में, माया रूपी संसार के विषयों में मुझे नहीं बंधना है, तब साक्षात प्रभु ने गर्भस्थ श्री सुखदेव जी से ये कहा कि हे सुखदेव जी, आप बाहर आइए और आपको माया रूपी इस जगत का जो जंजाल है वो नहीं व्याप्त होगा। इसी प्रकार परीक्षित जी विष्णुराट हैं, क्योंकि जब परीक्षित जी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से गर्भ के अंदर श्री परीक्षित जी को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया, तब साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ने गर्भ के अंदर अंगूठे सा रूप धारण कर स्थित हो गए और उस ब्रह्मास्त्र से श्री परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। इस प्रकार श्रोता और वक्ता दोनों को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। तो ऐसे लोगों को जिनका जीवन ही ब्रह्म के दर्शन से शुरू हुआ हो, उनको देवता तो क्या कौन छल सकता है। और आज भी जब श्री परीक्षित जी का अंतिम समय निकट है, तब भी भागवत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी भागवत कथा के रूप में उनके सामने उनका उद्धार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और श्री सुखदेव जी जो ब्रह्मरात हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अर्थात श्री कृष्ण की वाणी से ही परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए, कथा सुनाने के लिए उद्यत है। देवतागण जब सुखदेव जी द्वारा भगाए गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से शिकायत की कि हे प्रभु, श्री सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई और धरती दल के प्राणियों के लिए वो कथा सुना रहे हैं और देवताओं को कह रहे हैं कि आप कथा के अधिकारी नहीं हो। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि सुखदेव जी को कथा सुनाने दीजिए और देखिए कथा श्रवण के उपरांत परीक्षित जी का क्या परिणाम होता है। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से 7 दिन तक निरंतर दत्त चित्त होकर भक्ति में लीन होकर
और कथा के सार को समझकर कथा का श्रवण किया, तो जब उनको परम धाम की प्राप्ति हुई तो राजा मोक्षम तथा बीछे पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोकं तुलां बद्ध्वा तौल्यत साधनान्यतः। राजा मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौल्यत साधनान्यतः। कथा श्रवण से जब परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, परम धाम प्राप्त हुआ, तो उनको परम धाम प्राप्त होता देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, इस पावन पुनीत भागवत की कथा का इतना महात्मा है कि अगर इसको सुन लिया जाता है, इसके सार को समझ लिया जाता है, तो साक्षात भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, सच्चिदानंद के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तब श्री ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से तराजू मंगाकर सत्यलोक के तराजू में एक तरफ अन्य सभी ग्रंथों को रख दिया और एक पलड़े में अकेले भागवत जी को रख दिया। और जब उसकी तौल कराई तो श्री भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। जब भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। जब अकेले भागवत जी का भार अन्य सभी ग्रंथों से भारी हो गया, तो वहाँ ब्रह्मा जी सहित जितने भी ऋषि मुनि और तपस्वी उपस्थित थे, वो महान आश्चर्य को प्राप्त हुए। और फिर मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनाक्षमणत् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। तब वहां पर उपस्थित जितने ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हे ब्रह्मा भगवान, कलयुग में यह भागवत साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में विद्यमान है, और जो कोई इसको पठन करेगा और श्रवण करेगा, उसको वैकुंठ लोक की मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हे भक्तगण, भागवत के कथा का पावन स्वरूप समझते हुए इसको दत्तचित्त होकर सुनना चाहिए और इसके सार को समझना चाहिए। भागवत कथा एक सामान्य कथा नहीं है, यह साक्षात ईश्वर से, ब्रह्म से सानिध्य कराने वाला माध्यम है। यदि हम निर्विकार होकर अपने मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र कर भगवत चरणों में समर्पित कर इस कथा का
गायन और श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी पुत्र गणेश जी की जय। श्री भागवत पुराण की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।